is pornography pushing people towards sexual violence? ऐसे तो ये टीएमसी पार्टी के वर्कर नहीं है, ये ममता दीदी के शांति दूत हैं। अगर हम आज के समय में वेस्ट बंगाल की पब्लिक के साथ नहीं खड़े हुए तो कल वेस्ट बंगाल को हमेशा के लिए खो देंगे। पिछले कुछ सालों में कुछ करप्ट अधिकारी और नेताओं की वजह से हमारा भारत बर्बाद हो रहा था, तो ठीक उसी तरह आज के समय में टीएमसी और ममता की वजह से पूरा का पूरा वेस्ट बंगाल बर्बाद हो चुका है। के अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए, तो उसके जगह पे ममता के अधिकारी और ममता के पुलिस स्टूडेंट, डॉक्टर और जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके ऊपर वाटर गन और लाठी का यूज कर रही है। अगर यही लाठी पुलिस कुछ साल पहले संजय रॉय पे यूज की गई होती तो आज हमारे साथ हमारी बहन जिंदा होती। को हजारों की संख्या में टीएमसी वर्कर ट्रकों में भरकर लाए गए और वही टीएमसी वर्कर हॉस्टल के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर तोड़फोड़ शुरू कर दिए। कुछ नहीं बचा हुआ। लेकिन ये तोड़फोड़ इसलिए शुरू किया गया ताकि जो मेन मास्टरमाइंड है उसे सिर्फ और सिर्फ बचाया जा सके। मैं उन सारे लड़कों से बोलना चाहूंगा जिन्होंने ऑनलाइन फिजिकली तो स्टैंड ले लिया इस कोलकाता इंसिडेंट के लिए, लेकिन हम मेंटली कब स्टैंड लेंगे? कुछ न्यूज चैनल आरजी करके स्टूडेंट, डॉक्टर और जर्नलिस्ट का कहना है कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज में पोर्नोग्राफी कंटेंट शूट किया जाता था और यही मेन जड़ है पूरा कोलकाता इंसिडेंट के पीछे। संजय राय तो बस और बस बलि का बकरा है। पिछले 24 साल से जिस तरह मेन कल्प्रिट अब बचते हुए आ रहा है, अभी भी उसको कोलकाता पुलिस और ममता सरकार अच्छी तरीके से बचा रही है। नमस्कार, नया भारत, मैं आपका सनातन सेकुलर अखिलेश पांडे, वीडियो 70 ऑफ श्री राम पथ। मैं अपने यूट्यूब जर्नी को बोला है जो बिगिनिंग से लेकर पूरे जर्नी को शो करेगा। अगर आपको नहीं पता कि कोलकाता इंसिडेंट क्या है और आरजी कर मेडिकल उस रात क्या हुआ था, तो आप मेरे पहले वाले वीडियो को जाकर देख सकते हैं। मैंने पूरे डिटेल में कवर किया है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। ये कहानी है 25 अगस्त 2001 की, जब आरजी कर मेडिकल कॉलेज का 4th ईयर का स्टूडेंट अपने कॉलेज के हॉस्टल में लटका हुआ पाया गया। मैं इस कहानी इसलिए बोला हूँ क्योंकि वेस्ट बंगाल की सरकार और कोलकाता पुलिस हमेशा आरजी कर इंसिडेंट को एक कहानी की तरह ही ट्रीट किया है। सुमित्रा दास जो 4th ईयर का स्टूडेंट था आरजी कर मेडिकल कॉलेज में, वो अपनी डिग्री वहीं से पूरा कर रहा था। वो 4th ईयर में था और उसकी 25 अगस्त को उसके हॉस्टल से उसकी बॉडी लटकी हुई पाई गई। तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के बाद इस केस को क्लोज कर दिया और इसे सुसाइड का नाम दे दिया। सिर्फ पुलिस नहीं, वहां के हॉस्पिटल ने भी इसे सुसाइड का नाम दे दिया। लेकिन सुमित्रा दास के पेरेंट्स इसे मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि सुमित्रा अपने पेरेंट्स को 15 अगस्त को कॉल किया और पूरा इंसिडेंट बता रहा था कैसे आरजी कर मेडिकल कॉलेज में गलत काम हो रहे हैं। अगर इसे नहीं रोका गया तो ये ऊपर जाके और भी खतरनाक और अच्छे लेवल पे सब काम होंगे और इसे बचाने वाला कोई नहीं होगा। जब कोलकाता पुलिस ने इस केस को सुसाइड का नाम देकर इस केस को क्लोज कर दिया, तब उनके पेरेंट्स ने प्रेशर डाला और 3-4 बार अपील करने के बाद इस केस को फिर से रीओपन किया गया। और जब केस रीओपन किया गया तो इस समय केस कोलकाता पुलिस के हाथ में नहीं, इस समय केस सीआईडी के हाथ में था। इस समय ये केस सीआईडी इन्वेस्टिगेट कर रही थी और जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक लड़की को अरेस्ट किया गया है जिसका नाम था और्मिता सुमित्रा की बैचमेट थी और उसकी गर्लफ्रेंड भी थी। फिर वहां से खुलासा होता है कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज के अंदर पोर्नोग्राफी कंटेंट शूट किया जाता है। पोर्नोग्राफी कंटेंट बहुत पहले से शूट किया जा रहा है। बताया जा रहा था कि वहां के पास से एक रेड लाइट एरिया से सेक्स वर्कर को लाया जाता था और वहां पर ये पूरे पोर्नोग्राफी कंटेंट को शूट किया जाता था और इस पूरे कंटेंट को ऑनलाइन सेल किया जाता था और वीडियो बना के सेल किया जाता था, जिससे कि इसकी अर्निंग होती थी कुछ लोगों की। और यही रीजन था जिससे कि सुमित्रा दास की जान गई। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि सुमित्रा की जो गर्लफ्रेंड थी उनके बर्थडे पिक को किसी ने कैप्चर कर लिया था और किसी सेक्स वर्कर के वीडियो के साथ अटैच करके सर्कुलेट करना शुरू कर दिया। और जब इसे सर्कुलेट करना शुरू किया गया तब सुमित्रा इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए और खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए।
और इन्वेस्टिगेशन के दौरान पूरे स्टूडेंट और डॉक्टर को सबको पता था कि वहाँ पे पोर्नोग्राफी कंटेंट शूट किया जाता है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि इस केस को अच्छे लेवल पे दिखाया जा सके। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो पुलिस हो, कि इस केस को ऊपर तक लाया जा सके, क्योंकि इसका मास्टरमाइंड कोई और ही है और अभी भी इसके मास्टरमाइंड के बारे में पता तक नहीं चला है। ऐसे तो इन्वेस्टिगेशन में कोई प्रूफ नहीं मिला, लेकिन आरजीकर मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के फर्स्ट फ्लोर से रूम नंबर 15 से एक ट्राइपॉड और रिफ्लेक्टर लाइट को पाया गया। ऐसे तो रिफ्लेक्टर लाइट और ट्राइपॉड 2001 में बहुत बड़ी बात है। उस समय कोई यूट्यूब कंटेंट थोड़ी शूट कर रहा होगा या कोई फोटोग्राफी थोड़ी शूट कर रहा होगा। रिफ्लेक्टर और ट्राइपॉड का क्या कनेक्शन था सबको पता है। उसके बाद भी इस पूरे केस को बड़े आराम तरीके से क्लोज कर दिया जाता है। छोटे मोटे प्रूफ भी मिले जो कि सफिशिएंट थे पूरे केस को आगे ले जाने के लिए, लेकिन केस को वहीं पर बंद कर दिया जाता है। अभी तो 2001 का शुरुआत थी, 2001 से लेकर 2024 के बीच में बहुत सारे केसेस को दबाया गया। एक और मिस्टीरियस डेथ गौतम पाल की। लड़की 2003 में सूरजी, जो कि एक मेडिकल इंटर्न थे, उन्हें अपने रेसिडेंस में मृत पाया गया। एक ट्रेनी डॉक्टर ने छत से कूदकर अपनी जान दे दी। पुलिस के अकॉर्डिंग वो कुछ दिनों से डिप्रेशन में थी, लेकिन सौमित्रा के केस की ही तरह पौलमी की भी मौत अपने पीछे कई अनआंसर्ड क्वेश्चन छोड़ के गई है। कम से कम 4-5 स्टूडेंट से भी ज्यादा की स्टूडेंट की तो ऑन पेपर सुसाइड केस बोला गया। ऐसे पता नहीं कितने लोगों की आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जाने गई, लेकिन उसे हॉस्पिटल और कोलकाता पुलिस ने एक सुसाइड का नाम बोलकर केस को दबाती रही। और 2001 से 2024 तक, मतलब कि 24 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, अभी भी जो मेन मास्टरमाइंड है इस पूरे कोलकाता इंसिडेंट का, जिसे जड़ भी कह सकते हैं कोलकाता इंसिडेंट का, अभी भी वो अच्छे तरीके से बचा हुआ है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज एक मेडिकल कॉलेज कम रेड लाइट एरिया ज्यादा लग रहा है, लेकिन इसके बाद भी वेस्ट बंगाल या भारत के सिटीजन को कोई परवाह नहीं है। कोलकाता रेप इंसिडेंट के पीछे मेन कल्पिट है कौन? आखिर किसे बचाने के लिए संजय रॉय को सिर्फ और सिर्फ बलि का बकरा बना रहे हैं? सबको पता है टीएमसी की पार्टी और वहां की लोकल गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ संजय रॉय का एक नया सिक्का बना के इस केस को दबाने की कोशिश कर रही है, ताकि जो 24 साल से पोर्नोग्राफी कंटेंट शूट हो रहे हैं वो आगे भी होते रहे, और जितने जाने जा रही हैं वो आगे भी जाते रहेंगे। अगर इस पे डिटेल एंड डीप इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है तो जाने जाते रहेंगी, हम कुछ नहीं कर सकते। कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस केस को सीबीआई को सौंपा नहीं था। एक वीडियो वायरल होने लगा सोशल मीडिया पे रिनोवेशन का। हाँ, सेमिनार हॉल के पास वाले रूम को रिनोवेट करने लगे। हॉस्पिटल के अंदर सेमिनार रूम में जहाँ पे इतना बड़ा हादसा हुआ और हमारी बहन का जान चली गई, उसके पास वाले रूम में रिनोवेशन का काम शुरू करने लगे और उसको रिनोवेट करने लगे। मतलब ये पूरा का पूरा एक साजिश है ताकि जो मेन मास्टरमाइंड है उसे बचाया जा सके। मतलब आपके हॉस्पिटल में इतना बड़ा हादसा हुआ है और इतनी बड़ी इंसिडेंट हुआ है और आपको रिनोवेशन और कंस्ट्रक्शन का काम सूझ रहा है। अचानक कंस्ट्रक्शन क्यों? आरजीकर के स्टूडेंट ने पूछा भी कि आपके हॉस्पिटल में इतना बड़ा कांड हुआ है और एक इतनी बड़ी हादसा से पूरा हॉस्पिटल जूझ रहा है, लेकिन आपको अचानक रिनोवेट क्यों करना पड़ा? तो इसका मेन रीजन सबको पता है और सबको पता ही चल जाएगा। जिस तरह 24 साल से हॉस्पिटल की मैनेजमेंट इस पूरे कंटेंट को और पूरे इंसिडेंट को दबाते हुए आ रही है, इस बार भी इसे दबाने की कोशिश किया गया। सिर्फ यही नहीं, हजारों की संख्या में ट्रकों में भरकर टीएमसी की पार्टी के वर्कर आते हैं और स्टूडेंट के साथ प्रोटेस्ट करने लगते हैं, और प्रोटेस्ट करते करते बैरिकेडिंग को तोड़कर हॉस्पिटल के अंदर चले जाते हैं। और हॉस्पिटल के पास जो पुलिस प्रेजेंट थी और जो गार्ड प्रेजेंट थे वो वॉशरूम में और बाथरूम में जाके छुप जाते हैं। फिर वो हॉस्पिटल के सामानों को तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया, और तोड़ फोड़ करते करते कुछ पार्टी के वर्कर गर्ल्स हॉस्टल के फ्लोर पे भी चढ़ना शुरू कर दिया, सीढ़ियां के रास्ते और कॉरिडोर के रास्ते। उन्होंने गर्ल्स हॉस्टल के फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर पे चढ़ने की पूरी कोशिश की। लेकिन जब ये वीडियो टीएमसी पार्टी के लीडरों के पास गया तो उन्होंने तो बोला ये टीएमसी पार्टी के है ही नहीं। उनका आइडेंटिफिकेशन शुरू हुआ, और जब उनको आइडेंटिफाई किया गया तो पता चला कि टीएमसी पार्टी के ही वर्कर थे। ऐसे तो ये टीएमसी पार्टी के वर्कर नहीं है, ये ममता दीदी के शांति दूत हैं और टीएमसी पार्टी के कर सेवक हैं, जो उस समय हॉस्पिटल में आए थे ताकि वो कुछ प्रोटेस्ट कर सके और क्रिमिनल को फाइंड कर सके। ये क्रिमिनल को पता लगाने आए थे। अगर इनको 2 से 3 दिन टाइम दे दिया जाए तो टीएमसी पार्टी के वर्कर क्रिमिनल को सबके सामने लाके खड़ा कर देंगे।
अरे मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, 24 साल से क्रिमिनल, सबको पता चल गया। 24 साल से पोर्नोग्राफी कंटेंट शूट हो रहा था, उसके बावजूद भी वहाँ की गवर्नमेंट और कोलकाता पुलिस एक्शन नहीं ली। इस तरह भी इस साल भी यही होना था, लेकिन वीडियो वायरल हुआ और लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। कल्प्रिट की कैटेगरी में बंगाल की हेल्थ मिनिस्टर, बंगाल की होम मिनिस्टर, बंगाल की चीफ मिनिस्टर, 3 in 1 ममता दीदी ने भी बहुत सारे कांड किए हैं, लेकिन किसी को पता नहीं। कल्प्रिट की कैटेगरी में जिस तरह प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल है, उसी तरह ममता बनर्जी भी रिस्पॉन्सिबल है। जिस तरह संजय रॉय रिस्पॉन्सिबल है, उसी तरह ममता दीदी भी रिस्पॉन्सिबल है। मेन कल्प्रिट को बचाया जा रहा है, उसी तरह ममता दीदी को भी बचाया जा रहा है इस केस से। कल्प्रिट के मामले में वो हर लड़का रिस्पॉन्सिबल है जिस ऑनलाइन स्टैंड ले लिया, सोशल मीडिया पे स्टैंड ले लिया, फिजिकली स्टैंड ले लिया, लेकिन मेंटली स्टैंड नहीं लिया। अगर किसी को लगता है कि किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का हस्बैंड किसी का रेप एंड मर्डर कर सकता है, तो उसे घर में ही रखे। उसके लिए समाज में, उसके लिए भारत में कोई जगह नहीं है, तो उसे घर में ही कैद करना ज़्यादा सुरक्षित है। आज के लिए इतना ही। एक मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा रेप इन इंडिया में, जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन सी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है इंडिया में रेप के लिए और भारत के सिटीजन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द, तब तक के लिए राम राम।